हेलो दोस्तों। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के बारे में देखते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? अम्ल अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में क्या दिया गया है? अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताया गया है कि अम्ल, क्षारक और लवण के प्रकार क्या होते हैं और कैसे कैसे ये किस चीज़ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, इन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। अम्ल, क्षारक, लवण क्या होता है। ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सूचक। ठीक है। सूचक कहते किसे हैं, सूचक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तीसरे टॉपिक को हम कवर करेंगे धातु की अभिक्रिया। धातु की जो है वो अभिक्रिया अम्ल के साथ क्या होगी, कैसे होगी, और क्षारक के साथ जब होगी तब क्या होगा। ठीक है। जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, और जब क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो हम चलिए सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं कि अम्ल अम्ल किसे कहते हैं। तो एसिड जो है, एसिड वो क्या है? एक लैटिन भाषा है। ठीक है। एसिड जो है वो क्या है? एक लैटिन भाषा है जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का मतलब ही जो अम्ल जो होता है वो उसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा। अम्ल जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा होता है। अब हम ये देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम क्या कर सकते हैं, चख के देख सकते हैं। तो जितने भी जो खतरनाक एसिड, जितने भी खतरनाक अम्ल होते हैं वो क्या कर, उन खतरनाक अम्ल को हम क्या कर सकते हैं? चख नहीं सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? हम चख नहीं सकते हैं। तो अगर हम चखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? खतरा बन जाएगा या फिर वो जहर जैसा काम कर जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो लाइफ है वो क्या हो सकती है? ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर के द्वारा हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अम्ल है, कौन सी चीज़ें क्षारक है, या फिर कौन सी चीज़ें जो है वो लवण है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चख कर ना देख के हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, जिसमें लिटमस पेपर का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस पेपर में कैसे हम पता करते हैं कि लिटमस पेपर द्वारा जो है वो अम्ल है कि क्षारक है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल जो होता है उसके क्या क्या, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक है। तो पहली चीज़ अम्ल की क्या होती है, अम्ल की जो पहली पहली खासियत होती है, जो पहली विशेषता होती है वो क्या होती है, ये क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। ये क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात ये क्या होता है, दूसरी बात क्या है, ये नीले लिटमस जो होती है, जो नीला लिटमस होता है, मान लीजिए ये जो है एक लिटमस पेपर है। ठीक है। ये नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर है। जब इस लिटमस पेपर पर, जब हम क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर पर कोई अम्ल डालते हैं। ठीक है। जब नीले लिटमस पेपर पर कोई अम्ल डालते हैं तो ये नीला लिटमस क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लाल में बदल जाता है। ठीक है। लाल में बदल जाता है। तो हम क्या कहेंगे दूसरी चीज़ें, जब क्या करता है ये कि अम्ल, जब हम अम्ल को कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो हम क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीले लिटमस को क्या कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। जब हम नीले लिटमस को
इस अम्ल अम्ल पर अम्ल को जब हम नीले लिटमस पर डालते हैं तो वो क्या कर देता है, लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब तीसरी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, तीसरी विशेषता इसकी क्या होती है, तीसरी जो विशेषता है, तीसरी विशेषता क्या है, ये क्या करती है, जितने भी जब हम इसको क्या करेंगे जल में डालेंगे, जब भी हम अम्ल को क्या करेंगे जल में डालेंगे, तो अगर वो हाइड्रोजन अम्ल जो होगा वो हम कैसे पता करेंगे, तो अगर हम क्या करेंगे जल में जब एसिड को डालेंगे, अम्ल को डालेंगे, तो वो क्या करेगा H+ आयन देगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होगी, जो अम्ल होगी वो क्या करेगी H+ आयन देगी। ठीक है, H+ आयन देगी, H+ आयन देगी, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये अम्ल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या कौन कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल पहली बात ये है कि प्रबल अम्ल होता क्या है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल वो होता है जिसमें H आयंस की, जो H आयंस होते हैं, H आयंस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जो कि क्या होता है ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। जैसे कि प्रबल अम्ल के नाम से पता चल रहा है कि प्रबल अम्ल क्या है। ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, वो क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल अब कौन कौन से होते हैं, पहला जो है प्रबल अम्ल में आ गया HCl। ठीक है, पहला अम्ल क्या हो गया, HCl हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया H2SO4 हो गया, तीसरा हो गया HNO3। ये तीनों क्या हो गए, प्रबल अम्ल हो गए। अब दूसरा वर्ड आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, ऐसा अम्ल जो कि दुर्बल हो, यानी कि इसमें क्या होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, H+ आयंस की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम मात्रा में होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल में क्या हो गया, CH3COOH हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लैक्टिक अम्ल हो गया। दूसरा क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल हम कह सकते हैं। तीसरा क्या हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ये सारे, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल हैं, ये ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ठीक है, ऑक्सैलिक, ये लैक्टिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है। और जो ऊपर है ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है, HCl H2S। अब हम देखते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल हम उसे कहते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल की जो मात्रा होती है किसी भी कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर अम्ल की मात्रा अगर अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र अम्ल हो जाएगा। जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, जब अम्ल अधिक मात्रा में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। जब अम्ल कम मात्रा में होता है या फिर अल्प मात्रा में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि सांद्र का मतलब क्या होता है, अम्ल का अधिक होना, अम्ल का अधिक होना। ठीक है, और तनु का मतलब क्या होता है, अम्ल का कम होना, अम्ल का कम होना। ठीक है, कम होना। तो सीधी सी बात है, सांद्र मतलब क्या होता है, अम्ल का अधिक होना। ठीक है, और तनु का मतलब क्या होता है, अम्ल का कम होना। हमने
सांद्र अम्ल पढ़ लिया, तनु अम्ल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्षारक। क्षारक क्या होता है? क्षारक जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, बेस जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। ये होता क्या है? क्षारक जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। जो क्षारक होता है इसकी पहली विशेषता क्या है? ये क्या होता है? कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? ये कड़वा होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? ये लाल लिटमस को, ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये क्या करता है? लाल को नीले लिटमस में बदल देता है। ठीक है, नीले लिटमस में बदल देता है। यानी कि जब हम लाल लिटमस में, ये लाल लिटमस हो गया, ठीक है, इसमें हम जब क्षारक, अगर ये क्षारक होगा तो ये क्या करेगा? नीले लिटमस में, नीले कलर में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? नीले कलर में बदल जाएगा क्षारक होगा तो। और जब अम्ल होगा, जब अम्ल होगा तो मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा? लाल लिटमस में, लाल कलर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरी विशेषता क्या होगी? ये लाल लिटमस को नीले कलर में बदल देता है, नीले रंग में बदल देता है जब इसके ऊपर क्षारक हम डालते हैं। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हमेशा जो जो बेस, जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसमें हम क्या करते हैं? नीले लिटमस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अम्ल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? नीले लिटमस का प्रयोग करते हैं। और क्षारक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? लाल लिटमस का प्रयोग करते हैं। तो अम्ल में क्या होता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है जब अम्ल होता है तो। और जब क्षारक होता है तो वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेके। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि अगली जो खासियत है वो क्या है। तो इसकी तीसरी जो खासियत है वो क्या है? ये क्या करता है? OH माइनस आयन देता है। ठीक है, ये क्या करता है? OH माइनस आयन देता है। अम्ल में क्या था? H प्लस आयन देता था, H प्लस आयन देता था। लेकिन क्षारक में क्या है? H माइनस आयन देते हैं। यहाँ पे क्षारक में क्या है? H माइनस आयन देता है। ठीक है, अब क्या होता है? इसमें भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की तरह ही, प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल अम्ल की तरह ही इसमें भी होता है। प्रबल क्षारक क्या होता है? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। इसमें भी क्या होता है? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है। तो प्रबल क्षारक क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी क्या हो गए? प्रबल क्षारक हो गए। ठीक है, और जो दुर्बल क्षारक होता है वो क्या होता है? NH4OH। ठीक है, तो ये क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है। अब इन सभी क्षारकों में एक चीज, क्षारक में और अम्ल में, सभी में क्या होता है? एक चीज कॉमन होती है। वो क्या होती है? मैंने अभी बोला था कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है? H प्लस आयन देता है। और जो क्षारक होता है वो क्या करता है? OH माइनस आयन देता है। तो आप देखेंगे कि क्षारक में ये OH माइनस, OH, OH और OH हमेशा क्या होगा? क्षारक जितने भी होंगे उसमें क्या लिखा होगा? OH, OH और OH लिखा होगा, OH माइनस ये लिखा होगा। लेकिन जब अम्ल होगा तो अम्ल में क्या लिखा होगा? H लिखा होगा, H, H, H। ठीक है, ये सभी क्या है? अम्ल है। ठीक है, इसमें क्या होगा? H लिखा होगा। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है। अब क्षारक को पढ़ने के बाद एक वर्ड हमारे सामने आती है क्षार। एक वर्ड क्या आती है? क्षार। क्षार मत इंग्लिश में जैसे कहते हैं एल्कली, एल्कली इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्कली। अब हम देखेंगे कि क्षारक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये क्षार वर्ड है क्या? आखिर क्षार वर्ड है क्या? तो क्षार मतलब क्या होता है? जल में घुलनशील, सबसे मेन चीज ये, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं?
क्षार कहते हैं। जल में ऐसा ऐसा क्षारक जो क्या हो जाए, जल के साथ घुल जाए, जैसे पानी नमक के साथ घुल जाता है। जो जब हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक क्या हो जाता है, पानी के साथ घुल जाता है। वैसे ही क्या होगा, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्षार आप समझ गए। अब हम देखते हैं लवण। लवण किसे कहते हैं, ठीक है। लवण हम किसे कहते हैं, जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से अभिक्रिया होती है। जब अम्ल अम्ल और क्षारक की जो मात्रा होती है, अम्ल और क्षारक अम्ल और क्षारक जो होती है, इसकी मात्रा, इन दोनों की परस्पर जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। अब इसमें देखते हैं, जब इसमें क्या होगा, जब इसमें क्या होना चाहिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करेगा तभी लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करेगा तभी लवण बन सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ लवण कब कब किस किस कंडीशन में बन सकता है। पहला क्या होना चाहिए, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक होना चाहिए, ठीक है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, ठीक है। दुर्बल क्षारक होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, लवण बनेगा। इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, लवण बनेगा। लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होगा तब क्या होगा, हमारा लवण नहीं बनेगा, ठीक है। और जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा तभी भी इस सिचुएशन में भी हमारा क्या होगा, लवण नहीं बनेगा। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सूचक। सूचक मतलब क्या होता है, सूचक मतलब क्या होता है, इंडिकेटर, यानी कि जो हमें इंडिकेट करे कि आखिर ये अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। हमें सूचक से ये पता चलता है, हमें सूचक से क्या पता चलता है, हमें सूचक से ये पता चलता है कि वो अम्ल है, कोई सा पदार्थ जो है वो अम्ल है या फिर क्षार है, कोई सा पदार्थ जो है वो अम्ल है या फिर क्षारक है, ठीक है। तो सूचक से हमें क्या पता चलता है, कोई सा भी पदार्थ जो है वो क्या है, अम्ल है या फिर क्षारक है। और इसमें क्या होता है, गंध के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं और रंग के माध्यम से पता कर सकते हैं। सूचक के द्वारा रंग के माध्यम से और गंध के माध्यम से हम पता करते हैं। अब देखते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सूचक क्या होता है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या है, कृत्रिम सूचक। तीसरा क्या है, गंधीय सूचक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक होता क्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ये पौधे में पाया जाता है, जितने भी पौधे होते हैं उन सब में पाया जाता है। लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गए। जैसे कि ये क्या होता है, पौधे में पाया जाता है, ये क्या होता है, पौधों में पाया जाता है। जैसे कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस, ठीक है। हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, गोभी हो गया, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गए। अब कृत्रिम सूचक क्या होता है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे कृत्रिम सूचक जो होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं।
ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ, पहला रासायनिक सूचक, पहला जो रासायनिक होते हैं पदार्थ, वो कृत्रिम सूचक जो होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक से बने होते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो गए? मैथिल ऑरेंज हो गया, मैथिल ऑरेंज, ये क्या हो गया? ये एक रासायनिक या फिर कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम संश्लेषित सूचक। और दूसरा हमारा क्या हो गया? फिनोफ्थैलीन। दूसरा हमारा क्या हो गया? फिनोफ्थैलीन हो गया। ये क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, यानी कि इनकी गंध अम्ल में अलग होगी और क्षारक में अलग होगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? प्याज हो गया हमारा, प्याज हो गया। ठीक है, लौंग तेल हो गया, लौंग तेल हो गया। ये सब क्या हो गए? गंधीय सूचक के उदाहरण हो गए।